जैसी मेरी पिछले चलचित्र में 1 से 100 तक की गिनतियों का वर्णन हमने किया था, जो गिनती वाली वीडियो थी पिछली, अर्थात जो गिनती वाली पिछली वीडियो चलचित्र थी। अब हम आपको बताएंगे 100 के उपरांत ये जो 200, 300, 400, 500, आइए थोड़ा बता देते हैं। 200 बोलते हैं द्विशततम, 300 को त्रिशततम, 400 को चतुर्शततम, 500 को पंचशततम और इसी प्रकार षटशततम, सप्तशततम, अष्टशततम, नवशततम और 1000 को बोलते हैं सहस्त्र। तो ये हो गई सहस्त्र तक गिनती। इसके पश्चात सहस्त्र के उपरांत की जो गिनती है, अब हम अगर 101, 102, 103 इसको लेके चलेंगे तो बहुत विस्तृत हो जाएगा। तो आपको मोटा मोटा स्थूल रूप से आपको बता दिया है। अब सहस्त्र के उपरांत की आपको थोड़ी सी बताते हैं, आइए लेके चलते हैं। तो 1000 के उपरांत ये पहले आता था सहस्त्र, आप समझ जाएंगे ये संख्या में 1000 है। आधुनिक 1000 बोलते हैं 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। प्राचीन क्या था आइए बताते हैं। 1000 को सहस्त्र, 10,000 को अयुत, 1 लाख को लक्ष्य, 10 लाख को प्रयुत, 1 करोड़ जिसमें 7 शून्य होते हैं कोटि, 10 करोड़ जिसमें 8 शून्य होते हैं अर्बुद, 9 शून्य जिसे 1 अरब कहते हैं वो होता है अब्ज, 10 शून्य जिसे 10 अरब कहते हैं वो होता है खर्व, 11 शून्य जिसे 1 खरब खरब कह देते हैं, वैसे खर्व होता है, तो वो 11 शून्य वो कहलाता है निखर्व। प्राचीन समय का वो निखर्व है। जिसमें 12 शून्य शून्य होते हैं वो 10 खरब कहलाता है आधुनिक। और पहले कहते थे महापद्म। 13 शून्य वाले को नील कहते हैं। सामान्यतः खरब तक ही लोग जानते हैं, अरबपति है, खरबपति है, करोड़पति है, इससे आगे पता ही नहीं। तो अब 13 शून्य को बताते हैं, उसे कहते हैं नील। और वर्तमान प्राचीन समय में उसे कहते थे शंकु। 14 शून्य वाला 10 नील अर्थात जलधि, एक जलधि। 15 शून्य वाला पद्म अर्थात अंत्य। 16 शून्य वाला 10 पद्म अर्थात मध्य। 17 शून्य वाला परार्ध अर्थात शंख कहलाता है। अब बंधुओं, आपको हम शास्त्र की ओर लेके चलेंगे। ये तो हमने बता दिया, आप कहेंगे ये कहाँ शास्त्र हुआ, ये तो आपने ऐसे लिख दिया, हो गया। तो थोड़ा सा शास्त्र जब तक ना हो तब तक कहाँ आनंद है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार ही हमारा जीवन होना चाहिए। भगवान ने हमें शास्त्र के अनुसार ही चलने की आज्ञा दी है, गीता जी के माध्यम से भी। और अनेक शास्त्र इसलिए प्रकट हुए हैं, भगवान की वाणी है वो। तो आइए दिखाते हैं आपको शास्त्र के माध्यम से। ये है बृहन नारद पुराण 54वां अध्याय और 12, 13, 14वां श्लोक इसका देखिए। कहा गया है, 1 को इकाई, 10 को दहाई, शत को सैकड़ा, सहस्त्र को 1000, अयुत को 10,000, लक्ष को लाख, प्रयुत को 10 लाख। वहां 10 लाख का उल्लेख नहीं था, देखो यहाँ 10 लाख का भी है। वहां कहा, वो जो हमने पिछड़ा लिया है वो वाल्मीकि रामायण में सूक्ष्म रूप से कुछ गिनतियां नीचे दी गई थी ब्रैकेट में, प्रमाण सहित नहीं था, कोई श्लोक नहीं था। ये श्लोक सहित दिया गया। प्रयुत 10 लाख, कोटि करोड़, अर्बुद 10 करोड़, अब्ज अरब, खर्व 10 अरब या खरब, निखर्व महापद्म या 10 खर्व, उसके उपरांत शंकु, फिर जलधि 10 नील, अंत्य पद्म, मध्य 10 पद्म, परार्ध शंख आदि संख्या स्थान है, जिनको उत्तरोत्तर 10 गुना करना चाहिए। जो संख्या जिस स्थान पर हो उसका योग अंतरक्रम अथवा व्युत्क्रम से किया जाएगा। समझ गए होंगे आप कि उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, 10 10 1 1 शून्य लगता जा रहा है। अब आपको यहीं नीचे दिया गया है, नीचे कहा गया वायु पुराण में ये गणनाएं संख्या अष्टविंशति रूप में कही गई हैं, अर्थात 28 संख्या कही गई है। ऊपर तो ये कम है, तो यहाँ क्या कहा गया है, इकाई से लेकर अनंत तक संख्याओं का ज्ञान प्रार्थ और परिणाम से कहा गया है। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 तक और इसके पश्चात 10 सहस्त्र को एक अयुत बताया गया। 100 सहस्त्र का एक नियुत होता है, 10 सहस्त्र या 10 नियुक्त की एक कोटि, 10 कोटि का एक अर्बुद, 100 कोटि का एक पद्म माना गया है, एक सहस्त्र कोटि का खर्व,
10 सहस्त्र कोटि का एक निखर, 100 सहस्त्र कोटि का एक शंकु माना जाता है। हजार हजार कोटि को पुनः 10 बार गुणित करने पर समुद्र नाम से जाना जाता है। अयुत कोटि का एक मध्य, हजार नियुत कोटि का एक अंत एवं हजार कोटि कोटि का एक परार्ध होता है। दो परार्ध की एक संख्या मानी गई है। 100 संख्या को परिदृढ़ एवं हजार को परिपद्मक कहा गया है। इसके पश्चात अयुत, नियुत, प्रयुत, अर्बुद, जो गुण्य अंक अर्बुद, न्यर्बुद, स्वरबुद, खर्व, निखर्व, शंकु, पद्म, समुद्र, मध्यम परार्ध एवं पर आदि कुल 18 संख्याएं मानी गई हैं। ये बात यहाँ कही गई है कि ये वायु पुराण के अनुसार। तो हमने जो आपको प्रमाण दिया है वो नारद पुराण से आपको प्रमाण दिया, और जो हमने नारद पुराण से जो प्रमाण दिया वो प्रमाण 38वें अध्याय के में कुछ समझाने के लिए वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में 38वें सर्ग में कहा गया है, जो हमने संख्याएं वहां लिखी हैं। उसमें भी नीचे नारद पुराण से कहा गया है, इसीलिए हमने यहाँ नारद पुराण आपको दिखलाएंगे। तो बंधुओं, इससे आप गिनती सीखिए, प्राचीन गिनती, और असंख्य जिसे हम कहते थे उन संख्याओं तक जाइए। धन्यवाद। जय श्री हरि।